चलिए आज एक मेडिकल मिस्ट्री हल करते हैं। ये कहानी है दिल के अंदर छुपे एक बहुत ही खतरनाक दुश्मन की, एक ऐसी हालत जिसे कहते हैं इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। तो आएं इस केस की ऐसी तहकीक करते हैं कि सारे सबूत सामने आ जाएं और उन मुजरमों को बेनकाब किया जा सके। देखें, ये कोई आम सा इन्फेक्शन बिल्कुल नहीं है। इसका हमला सीधा दिल के मरकज़ पर होता है, इसकी सबसे अंदरूनी दीवारों पर। समझ लें कि ये एक ऐसा जुर्म है जो अंदर से शुरू होता है और इसके जो नतीजे निकलते हैं ना, वो जानलेवा भी हो सकते हैं। तो आखिर ये इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है क्या चीज़? असल में ये दिल की सबसे अंदरूनी परत, जिसे एंडोकार्डियम कहते हैं, उसका इन्फेक्शन है। अब चूंकि यही परत दिल के चेम्बर्स और वॉल्स को कवर करती है, इसलिए यहां होने वाला कोई भी इन्फेक्शन सोचे कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। किसी भी इन्वेस्टिगेशन का पहला उसूल क्या होता है? ये पता लगाना कि सबसे ज्यादा रिस्क पर कौन है। तो चलिए देखते हैं कि इस इन्फेक्शन के आम शिकार कौन लोग होते हैं। प्रोफाइलिंग शुरू की जाए। और यहां पर एक बहुत ही हैरान करने वाली बात सामने आती है। हम अक्सर सोचते हैं ना कि शायद ये बीमारी सिर्फ उन लोगों को होती होगी जिनके दिल में पहले से कोई खराबी हो, लेकिन डेटा देखें तो पता चलता है कि लगभग आधे केसेस में ये इन्फेक्शन बिल्कुल आम, नॉर्मल, सेहतमंद दिल के वॉल्स पर हमला करता है। इसका मतलब साफ है, कोई भी इसकी जद में आ सकता है। हाँ, कुछ और चीजें भी हैं जो रिस्क को बढ़ा देती हैं, जैसे कि मसलन अगर किसी के दिल में मसनूई वाल्व्स लगे हों, या कोई पैदाइशी दिल का मसला हो, या फिर आईवी ड्रग्स का इस्तेमाल। लेकिन इन सब में जो सबसे बड़ा और सबसे मजबूत रिस्क फैक्टर है ना, वो है अगर किसी को पहले भी एंडोकार्डाइटिस हो चुका हो, क्योंकि उसके बाद दोबारा होने का चांस बहुत बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ओके, तो अब वक्त है इस इन्वेस्टिगेशन के अगले फेज का। चलिए अब इन असल मुजरिमों की पहचान करते हैं, वो बैक्टीरिया जो इस सारे इन्फेक्शन के पीछे हैं। तो सवाल ये उठता है कि इस जुर्म के पीछे आखिर है कौन? चलिए पर्दा उठाते हैं इन असली चेहरों से। हमारे सामने दो मेन सस्पेक्ट्स हैं। एक तरफ है स्टेफिलोकोकस ऑरियस। ये वो बैक्टीरिया है जो अक्सर हमारी जिल्द पर तो बिल्कुल बेजरा रहता है, लेकिन अगर ये खून में घुस जाए तो सीधा एक डेडली किलर बन जाता है। और दूसरी तरफ है स्ट्रेप्टोकोकस विरिडांस। पहले यही टॉप का मुजरिम हुआ करता था, लेकिन अब इसकी जगह एस ऑरियस ने ले ली है। तो ये जो स्ट्रेप्टोकोकस विरिडांस है, जो कभी पब्लिक एनिमी नंबर 1 था, ये आखिर आता कहां से है? इसका सबसे आम ठिकाना है हमारा अपना मुंह, खास तौर पर दांतों पर जमी हुई मेल यानी प्लाक। यही वजह है कि अगर दांतों की सफाई ठीक से ना की जाए या कोई डेंटल प्रोसीजर हो, तो इस जरासीम के खून में शामिल होकर इन्फेक्शन करने का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन ठहरिए, हमारी इन्वेस्टिगेशन सिर्फ इन दो बड़े नामों तक ही नहीं रुकती। कुछ अजीबोगरीब किस्म के मुजरिम भी हैं जो सिर्फ खास हालात में ही हमला करते हैं, और कुछ ऐसी बीमारियां भी हैं जो इस जुर्म की नकल करती हैं, बिल्कुल बहरूपियों की तरह। सबूत हमें बताते हैं कि कुछ मुजरिमों के अपने खास टारगेट्स होते हैं, जैसे कि स्टेफिलोकोकस एपिडर्मिस, ये अक्सर मसनूई दिल के वॉल्स पर हमला करता है। फिर है स्ट्रेप्टोकोकस बोविस, इसका सुराग हमें कभी कभी कोलोरेक्टल कैंसर यानी बड़ी आंत के कैंसर तक ले जाता है। सोचें, इससे इन्वेस्टिगेशन को एक बिल्कुल नया एंगल मिल जाता है। और हाँ, फिर वो गैर मुताद्दी बहरूपिये भी तो हैं जो हमें गलत रास्ते पर डाल सकते हैं। चलिए अब इस तहकीक के सबसे पुरअसरार हिस्से की तरफ चलते हैं, कल्चर नेगेटिव मिस्ट्री, यानी वो केसेस जहां हमारे स्टैंडर्ड टेस्ट मुजरिम को ढूंढने में ही फेल हो जाते हैं, जब हर सुराख ठंडा पड़ जाता है। लेकिन सोचें, तब क्या होता है जब हमारे यूजुअल सस्पेक्ट्स कहीं मिलते ही नहीं? ये एक बहुत बहुत बड़ा चैलेंज है। जब ब्लड कल्चर टेस्ट नेगेटिव आते हैं तो इसका मतलब होता है कि मुजरिम का कोई निशान, कोई सुराग नहीं मिल रहा। तो ऐसे में क्या किया जाता है? इस कोल्ड केस की कई वजूहात हो सकती हैं। एक तो ये कि शायद पहले से दी गई एंटीबायोटिक्स ने सारे सबूत ही मिटा दिए हों, या फिर जुर्म के पीछे कोई बहुत ही नायाब और अजीब किस्म का बैक्टीरिया हो, जैसे कि कॉक्सिएला, बार्टनेला या ब्रुसेला। इनको आम लैब टेस्ट में ग्रो करना यानी उगाना बहुत ही मुश्किल काम है। और इन मुश्किल से पकड़े जाने वाले मुजरिमों में एक पूरा बदनाम जमाना गैंग भी है, जिसे कहते हैं एसेग ग्रुप। ये 5 बैक्टीरिया का एक ग्रुप है: हिमोफिलस, एक्टिनोबैसिलस, कार्डियोबैक्टीरियम, एकिनेला और किंगेला। इनकी ग्रोथ इतनी सुस्त होती है कि अक्सर कल्चर नेगेटिव केसेस के पीछे यही छुपे होते हैं। तो जब सस्पेक्ट्स की लिस्ट इतनी लंबी, इतनी अजीब और इतनी मुश्किल हो, तो मेडिकल साइंस उनसे एक कदम आगे कैसे रहती है? सच तो यह है कि यह तहकीक कभी खत्म नहीं होती,
मुजरिमों की लिस्ट लंबी है, उनके तरीके पेचीदा हैं और वो हमेशा अपना रंग बदलते रहते हैं। मेडिकल साइंस के लिए ये एक मुसलसल जंग है, एक ऐसी दौड़ जिसमें उन कातिलों से हमेशा एक कदम आगे रहना पड़ता है ताकि जानें बचाई जा सके। ये एक ऐसा केस है जो कभी बंद नहीं होता।